महाराणा प्रताप शौर्य और स्वाभिमान की मिसाल। हल्दी घाटी का युद्ध हार नहीं, इतिहास की जीत। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक न रहा हो, लेकिन यह युद्ध स्वतंत्रता, स्वाभिमान और साहस का प्रतीक बन गया। महाराणा प्रताप ने अकबर की विशाल सेना के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। चेतक सिर्फ घोड़ा नहीं, एक योद्धा। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक अपने आप में एक किंवदंती है। घायल होने के बावजूद चेतक ने लगभग 26 फीट की छलांग लगाकर अपने स्वामी की जान बचाई और वही वीर गति को प्राप्त हुआ। जंगलों में जीवन पर आत्मसम्मान अडिग। महाराणा प्रताप ने वर्षों तक जंगलों में रहकर जीवन बिताया। कहा जाता है कि उन्होंने और उनके परिवार ने घास की रोटियां खाईं, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। भामाशाह का योगदान इतिहास का अनमोल अध्याय। उनके सेनापति और मित्र भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान कर दी, जिससे मेवाड़ की सेना फिर से खड़ी हो सकी। यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा देशभक्ति दान माना जाता है। अकबर भी करता था समान। यह रहस्यमय लेकिन सत्य है कि अकबर स्वयं महाराणा प्रताप की वीरता से प्रभावित था। कहा जाता है कि वह दरबार में कहता था, यदि कोई सच्चा क्षत्रिय है तो वह महाराणा प्रताप है। कभी मुगलों के महल में कदम नहीं रखा। इतिहास गवाह है कि महाराणा प्रताप ने जीवन भर मुगलों से संधि नहीं की और न ही कभी अकबर के दरबार में गए। पहाड़ों से युद्ध की कला। महाराणा प्रताप गुरिल्ला युद्ध नीति में माहिर थे। 36 युद्ध, एक भी आत्मसमर्पण नहीं। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में लगभग 36 युद्ध लड़े, लेकिन कभी पराजय स्वीकार नहीं की। निधन भी स्वतंत्र योद्धा के रूप में 1597 में महाराणा प्रताप का निधन हुआ, लेकिन वे स्वतंत्र मेवाड़ के शासक के रूप में ही इस दुनिया से विदा हुए। निष्कर्ष, महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे स्वाभिमान, स्वतंत्रता और राष्ट्र धर्म के जीवंत प्रतीक थे। उनका जीवन आज भी हर भारतीय को सिर ऊंचा करके जीना सिखाता है। 1597 में महाराणा प्रताप का निधन हुआ, लेकिन वे स्वतंत्र मेवाड़ के शासक के रूप में ही इस दुनिया से विदा हुए। निष्कर्ष, महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे स्वाभिमान, स्वतंत्रता और राष्ट्र धर्म के जीवंत प्रतीक थे। उनका जीवन आज भी हर भारतीय को सिर ऊंचा करके जीना सिखाता है।